नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से बिहार में नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां तक कि दिल्ली प्रदेश जैसे जो यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं अब बिहार के चुनावी मैदान में उतारने का कामकाज भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कारण क्या है और आखिरकार वहां पर जो है क्यों तमाम नेताओं को लाया जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन इसमें सबसे एक अहम बात ये निकल करके आ रहा है, जो अब महिलाओं को सशक्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए सरकार कर रही है, 10,000 रुपया देने की बात और दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो क्या तेजस्वी यादव फीका पड़ रहा है? इंडिया अलायंस अपने मुद्दों को लेकर के फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। स्वामी जायसवाल जी जो इंटेक के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार। हम सब बिहारी भाई के तरफ से, हम खुद बिहार का बेटा, सबके नमस्कार करता नहीं। जय हो बिहार। सर, सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप लगातार उंगली उठाते थे, वो कोई काम नहीं करता, देश के लिए नहीं, महिला के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं। अब तो देश, महिला, युवा सबके लिए सोच रहे हैं बिहार के सरजमीन से। मेरे को तो हंसी आ रही है आपके बतिये से। वो बिहार को ले डूबने का काम कौन किया है भैया? अभी अभी आपको पता नहीं चला, 12,000 ट्रेन हमको छठ के त्योहार पर सौगात दिया गया कि 12,000 ट्रेन हम चलाएंगे। और बिहार के हमारे भाई, आप लोग स्टेशन पर जाके देखे थे, ठूस ठूस के 100 आदमी बाथरूम में गया। और पूरे देश का 13,500 समथिंग ट्रेन है पूरे देश में। अब 12,000 सिर्फ बिहारियों के लिए। इतना झूठ मत बोलो मोदी जी और रेल मंत्री कि गला का नस आपका फट जाए। झूठ का कोई अंत होना चाहिए। ये झूठे जुमले बाजों का सरकार। भाई बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी सभी बिहारी पूरे देश के लोगों को दो। 22 करोड़ बेरोजगार। बिहार पे लाठी का वार, पेपर लीक करती रही सरकार, उसके बाद कर गया, बढ़ गया व्यापार। तो छठ में और आम समय में और सुनिए, और आपके माननीय प्रधानमंत्री पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे खुलेगा पोल। आज ही मोदी जी एक घड़ियालू आंसू जोड़ रहे थे और बिहार के महिलाओं को, बिहार वासियों को भ्रमित करने का काम अमित शाह मोदी जी कर रहे थे कि माताओं बहनों, हमारे आस्था का त्योहार के साथ राहुल गांधी जी खिलवाड़ किए। रविंद्रनाथ टैगोर बने थे, बंगला चुनाव था तो दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनने का काम किए थे। अभी बिहार का छठ 11 साल के बाद याद आया। चुनाव आते आपको ड्रामा सॉन्ग रचा जाता है। जमुना में आप देखे होंगे, यही रेखा गुप्ता जुट्टी जो झूठ का बौछार और जुमलों का बादशाह का एक पार्ट ऑफ पॉइंट है, जो छूट का गंगा में एक बनाया गया अलग से खन के गड्ढा और उसमें पानी भरा गया और उसके बाद सॉन्ग रचा गया कि जमुना स्वच्छ हो गया। सर, कुछ भी हो, लेकिन पहले के जंगल राज से अब का तो राम राज्य अच्छा है ना बिहार समेत अन्य प्रदेशों में। सुशासन अच्छा ये दिल्ली से शुरू करें कि उत्तर प्रदेश से शुरू करें? बिहार से शुरू कीजिए ना, आपने शुरुआत किया था बिहार से। तो बिहार का शुरुआत कर रहे थे भैया। गोमका बॉर्डर को पार गांधी मैदान के तरफ दिन दहाड़े घूमते हुए गोली मार दिया जाता है मॉर्निंग वॉक में। वहां बालू व्यापारी को दिन दहाड़े मारा जाता है। कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। आप एक दिन में 11 हत्या होती है। आंकड़ा पढ़े हो? एनसीआरबी का रिपोर्ट दिखाऊं मैं? गूगल खोलो, देखो बिहार नंबर 1 पर बंद करते हैं बिहार में शराब बंद, लेकिन उससे ज्यादा ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं थाना के माध्यम से। और शराब ये लोग खुद भिजवाते हैं, थाना में बिकता है वो शराब। पहले जो सरकारी यानी जो आता था तो 25 रुपया का जो मिलता था, 100 रुपया में मिलता है। और ये कहते हैं हम शराब बंद कर दिया। तो दूसरा, बिहार में 9वीं फेल सीएम बनेगा सर? 8वीं पास है सम्राट। अरे तो देश का प्रधानमंत्री का डिग्री का पता नहीं है, दूसरे का डिग्री क्या पूछेंगे? देश के प्रधानमंत्री से पूछ, डिग्री पर आज तक स्पष्टीकरण खुद नहीं दे पाए। दूसरे के डिग्री पर मत जाइए, हमारे विचारधाराओं पर जाइए, हमारे कार्यों पर जाइए। हम 17 महीना में नीतीश कुमार के साथ आए थे, 5 लाख नौकरी का वादा किए, तुरंत 17 महीना के अंदर वैकेंसी भरकर। मोदी जी तो खुलेआम पापा हैं सर, देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री है। आपके भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कैसे नहीं प्रधानमंत्री? आप संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब आप देश के कानून को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को वो लोग नहीं मानते, आप प्रधानमंत्री कैसे नहीं मानेंगे? आप कैसे नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री? दलालगिरी बंद करो सर। देश के सुनो, पहले दलाली ये करना है तो जाके भाड़ बजाओ। प्रधानमंत्री 12,000 ट्रेन का सौगात बोलता है, बिहारियों को धोखा देता है। 2 करोड़ नौकरी के लिए बात करता है। हिम्मत तुम्हारे अंदर है? तुम्हारे खून में, रग में खून बह रहा है कि सिंदूर बह रहा है?
बताओ खून है कि सिंदूर? मोदी जी के खून में तो सिंदूर बहता है। तो मोदी जी से जाके पूछो भाइयों बहनों मित्रों, हाँ। 14 से लेके अभी तक कितना नौकरी दिए, वैकेंसी पे ताला लग गया। वो बिहार के लड़के आके हमें पीएचडी के, चलो मेरे साथ, अभी चलो मैं ले चलता हूँ। गीग वर्कर का काम करते हैं, जो पिज्जा पहुंचाने का काम एमए पीएचडी करके, हमको आंसू निकलता है हमारे बिहारी बच्चों पर, जो मोटो में काम करते हैं। अब बोलता है मेरे प्रधानमंत्री, तेरे मोदी जी, मोदी सर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके कि ट्रम्प के आगे मुंह बंद। ट्रम्प क्या है, तेरा बाबूजी है, मुंह बंद कर दिए। चाइना को लाल आग दिखाने सर प्रधानमंत्री को अपमान नहीं आप कर सकते हैं। तुम जैसे सर प्रधानमंत्री को अपमान आप नहीं कर सकते हैं सर। हम तुम्हारा जबान बंद कर सकते हैं, आप लोग दलाली कम कीजिए। लेकिन स्वामी जी पहले सवालों का जवाब दीजिए। आप बिहार से है ना, आप सवाल के आप बिहार से हैं, आपको एक ऐसे नेता चाहिए जो बढ़िया छवि का हो, जो प्रदेश का विकास कर सके, या फिर आपको ऐसे नेता चाहिए जो बेल पर बाहर आया हो, कभी भी जेल जा सकता हो, जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया ये चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ हो? पहले अब इस पे बीच में मत बोलना, बीच में बोलोगे तुम समझे मैं तुम्हारे अंदर भी सिंदूर बह रहा है। सुनो, खून अगर बह रहा होगा तो खून का, बोलिए तुम्हारे खून की बोलिए स्वामी जी, सवाल का जवाब करो कि सुन, खून की कसम। देखिए बिहार में छोड़िए, पहले अमित शाह का परिचय लीजिए कि वो पहले क्या थे, तड़ीपार थे कि नहीं थे। और प्रधानमंत्री पर कई केसेज, 38 केसेज योगी जी पर लगा हुआ था। सत्ता के बल पर आप केस को खत्म करा देते हो। आप पर भी गोधरा कांड लगा हुआ था। अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक अपराधी किसी को नहीं कहा जाता है। कानून हमारा बताता है, संविधान हमारा बताता है। आप अपने मंच पर किसी को अपराधी बना सकते हैं। ईडी के संसद भवन शुरू होता है, मुल्ला टुल्ला सांसद को, एक सांसद बोलता है गुदले, और जिस तरह का आज माहौल है बिहार का। आज मैं आपको लेके चला था बिहार की, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गाली का हमको गठरी दिया जाता है, ये 2 ठो, सुनो पहले भाषण सुन लो उनका। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। 2 राजकुमार और ये चाय बेचने वाले को गाली देते हैं, बोलते नहीं है। चाय बेचने वाला तो देश का दलाल बन गया है। अडानी को 1 रुपया मीटर जमीन दिया गया है। आप 1 रुपया मीटर जमीन आपको मिल सकता है, 1 रुपया गज बिहार में। अडानी को बचाने के लिए वहाँ सत्ता लाना जरूरी है, और बिहार को बचाने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। अडानी की कल कारखाने फैक्ट्री वहाँ नहीं। सवाल का जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको कैसे नेता चाहिए, अच्छा नेता चाहिए या फिर बेल पर आया हुआ नेता चाहिए? तो सवाल का सीधा जवाब। तड़ीपार चाहिए तुमको तड़ीपार चाहिए। तुम बताओ, तड़ीपार चाहिए कि देश को वैसा नेता चाहिए जो विकास दे, नौकरी दे। कल का एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगा है बिहार में। शर्मानी चाहिए तुम लोग को सवाल करने पर। सवाल मोदी से करना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी लेके आए थे, और 2 करोड़ का क्या हुआ मोदी जी? आज तक 22 करोड़ बेरोजगारी। मोदी जी कहते हैं पहले पकौड़ा तलो, फिर कहते हैं रील बनाओ, रील से रोजगार दे रहे हैं। शर्मानी चाहिए, तुम लोग रील बना के पैसा कमा रहे हो। पढ़ के एमए पीएचडी गीग वर्कर का काम कर रहा है, रील बनाने का काम करेगा। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की बात नहीं करे, कैसा मुख्यमंत्री? बिहार को फिर बदलेगा कौन? बिहार को युवा बदलेगा, युवा सोच बदलेगा, डेवलप बदलेगा, और महागठबंधन बदलेगा। जो हम कहे वो करे हैं। सर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर है वो भी तो लगातार अपनी मुद्दा उठा रहा है। प्रशांत किशोर का मुद्दा का आप लोग पीछे क्यों ढकेल रहे हैं? वो युवा की बात, महिला की बात, रोजगार की बात तो कर रहे हैं। तुम का है चिराग पासवान, वो कौन मंत्री है भैया? फूड मंत्री है। उससे जाके पूछो कि अपने पर जिला में एक फूड पार्क बनवाया क्या? एक कंपनी इंडस्ट्रीज बिहार में लाया क्या? बिहार के कम से कम 12-15 मंत्री हैं भारत सरकार में। एक भी बिहार में सुई का इंडस्ट्रीज ले गए होंगे तो हम आपके सवाल का जवाब दूंगा। किस विकास की बात करते हो? बिहार से कहता है गुजरात में फैक्ट्री लगाऊंगा, बिहार में मजदूर उपज कराऊंगा। बिहार के लोग IAS IPS इंजीनियर, डॉक्टर, और बिहार के हमारे एमए पीएचडी करके गीग वर्कर का काम कर रहे हैं, और ऐसे युवाओं को तुम लेबर बनाना चाहते हो। सुनिए, चिराग पासवान दलितों का सबसे बड़ा नेता है सर बिहार में। दलितों का उद्धार करने की बात कर रहे हैं बिहार में। नहीं है, पहले पूछो तुम दलित हो? पासवान क्या है? नहीं, वो दलित पासवान जी, पहले उससे पूछो दलित हो, वो खुद ही बता देगा हम दलित हैं कि नहीं है। उससे पूछ क्या पहला मेरा मोदी का अनुमान है, इसीलिए एक विकास नहीं किया, एक फूड पार्क नहीं। मेरे बात को आप लोग घुमा देते हो। दलालों का हद होता है। मैं बात कर रहा था जो सच्चाई, इसीलिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ऐसे दलाल और फूल कमल के फूलों से। बाहर है बीजेपी जो है सिंगल
मजबूत। देखिए बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी का लूट मजबूत है। लेकिन सर महागठबंधन ने 2% आप लोग दलालों का मुसलमानों जाओ, को एक बार बोलने नहीं देते और दोनों तरफ से तुम लोग दलालों का ठेकेदार हो क्या? बनाए मुसलमान को 18% वोटर है बिहार में मुसलमान। बोलो तुम भी गरीब बोलो यार। दिखाएंगे क्या मुसलमान बिहार में आपके लिए? देखिए बिहार में तुम लोग जात पात धर्म के नाम पर यही राजनीति करते हो। कैसे हमको कितना ऐसा- पैसा लिए हो? कितना पैसा लिए हो? एक भी ना दिया। नहीं लिए हो तो जरूर। मोदी कितना देता है तुम लोगों को रोज का? देखिए मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 14 के पहले देश को आजाद नहीं था, ये लोग आए तो आजादी दिलाए। क्या चीज से आजादी ली है? बेरोजगारी से, पर रोजगार न देकर आजादी दिलाए। मुसलमानों से लव जिहाद। और उसके बाद लव जिहाद, और जिस तरह से ये कहते हैं गाय बचा रही है वो। गाय का सबसे ज्यादा बीफ का व्यापारी तो भाजपा लेकिन के लोग। प्रशांत किशोर वाकई में काम अरे कर यार रहे तो मैं हैं। बोलूं प्रशांत किशोर पर कि तुम ही दलाल रहोगे। हाँ। मैं पटक दूंगा तुम्हारा माइक लो अपना। बात नहीं करते हो यार, सुनते नहीं हो। कितना दलाल? प्रशांत किशोर क्या है? एक एजेंट है जो पहले भाजपा का मंसूबा बनाने के लिए आप देखे होंगे बड़ा बड़ा चुनाव का भाषण लिखता था कि नहीं? वो झूठ बोलता था कि मुजफ्फरपुर में चीनी मिल पर मोदी जी चाय आके बना के पिलाएंगे। तो आज तक मुजफ्फरपुर के चीनी मिल पर न चीनी मिल बिक गया इस दलालों के बात पर। तो वो पैसा लेके किस पर क्या लेके बिहार को और देश के युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में कौन बात लाया था? प्रशांत किशोर लाया था। तो इस तरह का मंसूबा देख के देश को गुलामी की ओर ले गया प्रशांत किशोर। तो बिहार को किस तरह से आजादी दिलाएगा? लेकिन सर बिहार की सुनो यार, थोड़ा सुन लो। तो बिहार की मानसिक बीमारी यह है, न वहाँ स्वास्थ्य ठीक है न शिक्षा ठीक है। वहाँ के बच्चे पढ़ने, आप एक यूनिवर्सिटी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वैसा एक यूनिवर्सिटी बिहार को नहीं दे पाया। नीतीश कुमार, चुप रहो। नीतीश कुमार रिक्वेस्ट किए प्रधानमंत्री जी से, उस बात को इग्नोर किए। वही प्रधानमंत्री बिहारियों का डीएनए टेस्ट करने की बात करते थे, नाखून काट के बाल काट के नीतीश कुमार भेजे थे। आज वो बिहारियों के स्मिता की बात करते हो, बिहार के छठ पूजा की बात करते हो। 11 साल से छठ पूजा तुमको याद नहीं आया और बिहार के उस व्यक्तित्व को नहीं जान पाए। और बिहारी पढ़े लिखे हैं, तुम कहीं जाके जुमला बेच सकते हो, बिहार में जुमला नहीं चलेगा भैया। बिहार का लोगन बड़ी पढ़ल लिखल हुआ। बिहार सुना, मखाने वाले जो किसान मखान का 5% ये लगाया, क्या लगाया? जीएसटी। और अपने खाखड़ा जो खाते हैं गुजराती वो टैक्स फ्री कर दिया। और बिहार में मजदूर ट्रेन चलाने की बात करता है और गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करता है। ये दोगले बात आती कहाँ है? और तुम लोग इसको पहचानते क्यों हो? जो देश का प्रधानमंत्री सर्वत्र होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, वो सिर्फ गुजरात के बारे में सोचता है। साबरमती के पर ले जाके चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलवाने वाला प्रधानमंत्री। आखिर में सर ये बता दीजिए, आखिर में सर ये बता दीजिए, जो प्रशांत किशोर हैं वो तो अपने तमाम आरोप को लेकर के जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे तो उस वक्त मैं बिजनेस कर रहा था, हमारी कंपनियां चल रही थी, तमाम नेताओं को लेकर के, तमाम पार्टी को लेकर के, और अब हम अपने लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं। किशोर बिहार के लिए करते थे, बिहार में जितना कमाए थे उस अनुदान में से 25% बिहारियों को दे देते। तो बिहार के नाम, बिहार के आस्था को ये लोग लूटे हैं, बिहार को गुमराह किए हैं। बिहार को ऐसा वोट प्रचार कर कर एजेंडा देने का काम प्रशांत किशोर किए हैं। आज उसको कस इतना बुराई बिहार में गड्ढा खने हो। 20 साल नीतीश कुमार के सरकार में अपराध बढ़ा है। एनसीआरबी रिपोर्ट में देखिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिए, विकास की बागडोर की बात करते हैं। एक कारखाना नहीं बिहार में खुला है। और इस तरह से झूठ जुमला, 2 करोड़ नौकरी फिर लेके बिहार में पहुंच गए मोदी।